कुसुमपुर पहाड़ी पर पानी की समस्या और समस्याओं के बीच महिलाओं के साथ बहुत समस्या, क्योंकि यहाँ पर शौचालय नहीं है। सड़े रहो शौचालय की सफाई ना बिल्कुल। दिल्ली की सीएम एक महिला है और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान दिख रही हैं। जी सर, वो कुछ ना कराई अपन पेट भरेंगे। सब चले जाते, कोई नहीं आता दिखाने, अपने मुंह दिखाने ना के नहीं आते। फिर पक्की सप्लाई होती है ना एमसीडी की, वो सप्लाई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ टैंकर आते हैं पानी। इलेक्शन में आते हैं, फिर जीतने के बाद में फिर यहाँ पे कोई नहीं आता। बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर। कॉल लगा लो, आप मर जाओगे। कॉल करते करते किसी को आ रही परेशानी हो तब भी कॉल नहीं लगेगी यहाँ पर। सिर्फ व्हाट्सअप कॉल लग सकेगी, जब वो भी इसलिए लगेगी तो लोगों ने अपना पर्सनल वाईफाई लगा रखे हैं। कुसुमपुर पहाड़ी पर पानी की समस्या और समस्याओं के बीच महिलाओं के साथ बहुत समस्या, क्योंकि यहाँ पर शौचालय नहीं है। माता जी, यहाँ पर शौचालय वगैरह कोई चीज़ नहीं है? देखिए आप एक बार सड़े रहो शौचालय तो दोपहर को ऐसे भी बंद रहता है। महिला अगर जैसे दोपहर को वॉशरूम जाने लगे तो कहाँ जाए। और शौचालय का हालत ऐसी है ना कि देख के घिन लगता है। इन लोग से पूछे ज़्यादातर ये लोग ही ये कहते हैं मैं तो बाहर रहती हूँ। आप बताइए, आप बताइए दीदी। शौचालय में पानी है ना तो भर घर से पानी ले जाओ तो साथ शौचालय है सर, सड़े रहो शौचालय की सफाई ना बिल्कुल नहीं है। पानी आने की बहुत दिक्कत है यहाँ। दिन पानी चला जाता है, पानी फिर घर से लेके जाना पड़ता है। ये भी शौचालय ऐसी रहता है, उसमें भी ऐसी रहता है। आए दिन गंदा पड़ा रहता है, नहीं पानी भी नहीं आता। नहीं सुनते नहीं है। महिलाओं की, दिल्ली की सीएम एक महिला है और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान दिख रही हैं। जी सर, वो कुछ ना कराई अपन पेट भरेंगे, कुछ ना कर रहा है। सब ऐसे ही है यहाँ पर, कोई नेता बन जाए, गरीब लोगों ने कोई साथ ना दे, जुग्गी और तोड़ रहा है। ज्यादा नहीं है सर यहाँ पर। ये दीदी, पानी की समस्या शुरू से ही यहाँ पर? जी शुरू से ही है सर यहाँ पर, पानी का तो समस्या शुरू से ही है यहाँ पर। देखो बोरिंग लग रहा है, अब 4 बजेंगे तो बच्चा पानी भरेंगे, उस पैसे लाइट चली जाती तो पानी को बैठे रहते। 4 बजे पानी चलेगा भी। 4 बजे चल जाएगा। आप बताइए आंटी जी, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? एक महिला के तौर पर आप यहाँ पर आई, जब आपकी शादी हुई होगी तो बहुत सपने होते हैं। पानी नहीं था यहाँ, जो तो बड़े दिनों के बाद लगा है ये बोरिंग। बस एक बोरिंग है पूरी डी ब्लॉक में, जब पानी नहीं था। बहुत बहुत दूर से लाते थे, बहुत बहुत दूर से लाते थे। पियर कहाँ आपका? वो तो गांव में है पियर, तो वहाँ हालत ठीक है। वहाँ तो गांव में तो पानी तो होता ही है गांव में। तो यहाँ ये दिल्ली है लेकिन यहाँ पानी नहीं है। ये पानी नहीं है। वोट लेने आते तो कहते हैं कि हम पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो कुछ नहीं। जब वोट ले जाते हैं तो कुछ नहीं है। सब चले जाते, कोई नहीं आता दिखाने, अपने मुंह दिखाने ना के नहीं आते। फिर जब वोट लेने आते सब मुंह दिखाने आते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। फिर बाद में कुछ नहीं। अब देखते हैं जो चुग्गी में क्या होता है। तो समोसा देंगे तो टैंक आता है इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले टैंक लग जाएगा कि भाई हमें वोट देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेडीज के लिए ये करेंगे। वोट के बाद तो कुछ झांकने भी नहीं आता। अब तो खाली बुलडोजर आ रहा है बस। अब जी, क्या कह रही हैं आप? मोदी कह रहा था हम 2500 रुपया देंगे, वो भी महीना पर नहीं आए। लेडीज को 2500 रुपया देंगे हर महीना। हाँ, वो भी 2500 रुपए, 2500 का जो वादा था वो नहीं पूरा करा। अब हम वोट किसको दिया? हमने मोदी को वोट देंगे ही ना मोदी को। नहीं, अब की बार किसको वोट दिया? देखते हैं किसको क्या कौन का क्या। अभी जो इलेक्शन हुए तब किसको वोट दिए थे? बीजेपी को। हाँ, सब दिए थे। 2500 रुपए आ गए महिलाओं के। कहाँ एक बेर नहीं आए, नहीं डाले ना सिलेंडर। मैंने सुना होली दिवाली पे सिलेंडर ही फ्री मिलने की बात। नहीं, हमें नहीं दिए। 500 रुपए का सिलेंडर था, नहीं दिया। कहाँ दिया? और 1000 रुपया का और बढ़ गया, 50 रुपया और बढ़ गया जब से। फ्री में बस में ट्रैवल था महिलाओं का, उसका क्या हुआ? वो तो खैर चल रहा है। आम आदमी पार्टी किया था ना, बीजेपी थोड़ी ना किया है। वो तो आम आदमी पार्टी किया है। जो महिला लगा है वो तो आम आदमी पार्टी किया, बीजेपी ने थोड़ी ना किया कि महिला लगा बस फ्री है। वो तो केजरीवाल ने किया है। जी, क्या कह रही दीदी? केजरीवाल जो थे उनकी उसमें बहुत सुविधा थी, लेकिन मोदी की सुविधा कुछ भी नहीं है। उनके उसमें ये सड़कें भी बन गई, टैंकर भी आया, लेकिन अब मोदी जो उसमें सुविधा नहीं है। केजरीवाल के राज में कैसा हाल था आंटी? ठीक था, उनके राज्य में तो ठीक था। कम से कम झुग्गी तो नहीं टूट रही थी। झुग्गी तो नहीं टूटते रहे, तो आराम से रहे थे ना। अब बिजली का वो बिल भी कम हुआ था उनके राज्य में। अब बिजली का मीटर पूरा घूम रहा है। पूरा घूम रहा है और क्या। हर घर के बाहर ये टंकियाँ और ये कैन रखी हुई देख रहे हो, क्या है वजह? भाई यहाँ पक्का पानी सप्लाई का पानी नहीं है ना। यहाँ ट्यूबवेल का, बोरिंग का कच्चा पानी पीते हैं लोग। मतलब पीने वाला पानी आता ही नहीं है? नहीं, यहाँ टैंकर आते हैं सिर्फ जल बोर्ड से। अच्छा, सप्लाई नहीं है यहाँ पर जल बोर्ड की। जो पक्की सप्लाई होती है ना एमसीडी की, वो सप्लाई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ टैंकर आते हैं पानी। तो थोड़ा नीचे आएंगे, मतलब क्यों नहीं है? वजह क्या? क्यों? वजह क्या भाई, वजह क्या बता सकते हैं? वो सरकार जाने वजह तो क्यों नहीं है वजह। यहाँ पे हर कच्चे के में पक्का पानी होता है, गाँव देहातों में होता है, तो दिल्ली शहर के अंदर नहीं पानी नहीं है। पीछे पोस्ट कॉलोनी है या वसंत वहाँ सब सप्लाई है।
यही नहीं है। बस यहीं पे नहीं है। जो सप्लाई यहाँ से आ सकती है, सप्लाई यहाँ से तो लाइन पानी के पीछे जा रही है एमसीडी की सप्लाई की लाइन, तो यहाँ भी आ सकती है, मन नहीं दे रहे यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत करी किसी स्थानीय विधायक से, जैसे महरौली विधानसभा? कितनी बार एमएलए के पास गए, कितनी बार कोई इशू नहीं होता इसका। कोई हर एमएलए ये कहता है, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी का हो, ये कहता हुआ रहा पानी सप्लाई देंगे, सीवर लाइन डालेंगे। आज तक नहीं हुई। मेरी 30 साल की उम्र मेरी खुद की होगी, सुनते बचपन से पैदा हो गया यहाँ, आज तक देखा नहीं मैंने। ये हर एमएलए का ये वादा रहा। अच्छा, यहाँ एक समस्या और अभी मैं देख रहा था, मुझे किसी को कॉल करनी थी, यहाँ नेट नहीं चलता है। यहाँ नेटवर्क इशू है। यहाँ पर कोई भी सिम ले लो आप, किसी सिम का नेटवर्क नहीं आएगा यहाँ पर, सबका इशू है। यहाँ पर कोई टावर नहीं लगा। लोग जीवन में नेट अगर किसी को यूज़ करना हो, सब वो पर्सनल वाईफाई लगा रखे हैं इसी कारण सबने। अच्छा, सबने पर्सनल वाईफाई लगे हुए सबके अपने नेट के कारण ही। वाईफाई के बिना यहाँ पे जीवन असंभव है। नेट बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर कॉल लगा लो, आप मर जाओगे। कॉल करते करते किसी को आ रही परेशानी होगी तब भी कॉल नहीं लगेगी यहाँ पर। सिर्फ व्हाट्सअप कॉल लग सकेगी, जब वो भी इसलिए लगेगी तो लोगों ने अपना पर्सनल वाईफाई लगा रखे हैं। अगर इस वक्त मेरे फ़ोन में एक भी पॉइंट नेटवर्क नहीं है, यानी कोई मुझे कॉल कर रहा होगा, यहाँ पर टावर ही नहीं है यहाँ पर, तो कैसा आएगा? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाइए कि मेरे फ़ोन पर इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ आ रहा है, कोई नेटवर्क मेरे फ़ोन पर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ये आप भी यहीं रहते हैं भैया? नहीं, मैं गाँव रहता हूँ। अच्छा, यहाँ आए हुए हैं? उनका साल है। हाँ। साल है। हाँ। आप गांव में कहाँ? गिंदौर, यूपी से हुआ। यूपी से। हाँ। वहाँ के गांव की हालत बेहतर है, यहाँ की हालत बेहतर है? नहीं, वहाँ सही है, अपने बढ़िया है, पानी टाइम टेबल से सब आता है। यहाँ थोड़ी दिक्कत है पानी की सबको, नेटवर्क भी नहीं आता है। वही देख रहा था कि लोगों के घरों के बाहर जो है पानी की बोतलें रखी हुई है। भैया, ये कब से समस्या शुरू से? जब आप से भाई ये कम से कम नहीं तो बताऊँ मैं, आई थिंक कहते हैं 50 साल से ऊपर की हम बसावट है, 50 साल से ऊपर की। 30 साल तो मैं पैदा हो गया, मैं ही 30 साल का हो गया, 32 साल का सॉरी। और मेरे से पहले की 25 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, तो 50 साल से ऊपर है, शुरू से यही है। कुछ और अम्मा से बात कर लेते हैं। अम्मा नमस्ते। अम्मा अम्मा, ये पानी यहाँ पे आप कब से रह रही हैं? हाँ? कितने साल हो गए आपको यहाँ? 30 साल हम कहाँ बतावे? नहीं, आपको यहाँ रहते हुए कितने समय हो गया? हो गए होंगे 30-40 साल, ज़्यादा? हाँ, चल ही गई हूँ ये तो। अच्छा, ये पानी कभी नहीं आया यहाँ पर पीने वाला? पीने वाला जो ये पीने वाला पानी ज़मीन से आता है, एमसीडी की जो पाइपलाइन बिछती है, उससे पानी कभी नहीं आया यहाँ पर? ना। ये भर के ही रखना पड़ता है पानी? हाँ हाँ, भर के रखनी पड़ती है। हाँ, देख सकते हैं आप, यहाँ इलाके में छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब लोग यहाँ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कैसे आखिर जो लोग हैं वो यहाँ जीवन गुजार रहे हैं। अगर आप इधर नज़र डालेंगे तो हर घर के बाहर आपको पानी के टैंकर और पानी की कैन जो है छोटी वाली वो रखी हुई मिलेगी। और साफ तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पानी के लिए तरस रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर नेटवर्क के नाम पर कोई नेटवर्क है ही नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। बाबू स्कूल जाते हो? हाँ। ये पानी वगैरह यहाँ पे फिर आता नहीं तो कैसे ज़िंदगी रहती है यहाँ पे? फिर लाना पड़ता भर के? उधर टैंक उस पे से भरते हैं। उधर टैंकर जो आता है? हाँ, नल पे। टैंकर से भरते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया, यहाँ पे यहीं पैदा हुए आप, यहीं पले बड़े? थोड़ा नीचे आइए थोड़ा सा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इलाके की समस्या क्या है? पानी यहाँ पर जो है ही नहीं, तो वजह क्या है? सिर्फ पानी की वजह, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, सब ठीक है, सिर्फ सब पानी की तो ये समस्या। देश की राजधानी दिल्ली में ही है सारी जगह। जी सर। हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली की हालत है, कोई राजस्थान का वो इलाका नहीं, जैसलमेर का, जहाँ पानी बहुत मुश्किल से मिलता हो। ये राजधानी की सिर्फ पानी की प्रॉब्लम आता ही नहीं, और नेटवर्क भी और नहीं। नेटवर्क नहीं आते हैं। सब लोगों ने वाईफाई लगवा रखे हैं यहाँ पे। इतना गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा? सिर्फ यही प्रॉब्लम है। कभी कोई सरकार ने सुना ही नहीं? जो भी सरकारें खूब बदली, पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी, अब बीजेपी, कभी कोई नहीं आता है? नहीं, कोई नहीं आता। इलेक्शन जीत जाते हैं, फिर उसके बाद में कोई पूछता नहीं आगे। इलेक्शन में तो आते होंगे? हाँ, इलेक्शन में आते हैं, फिर जीतने के बाद में फिर यहाँ पे कोई नहीं आता। सब ऐसी है। आपका क्या नाम भैया? आप भी यहीं? नंदकिशोर। नंदकिशोर जी, कितने साल उम्र हो गई आपकी? मेरे 39। यहीं पैदा हुए, यहीं पर? मुझे यहाँ 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। समस्या बहुत है यहाँ पानी की? पानी की समस्या तो होती है। गर्मी के मौसम में क्या हाल होता होगा भैया? देखो ना कि साल में घूम रहा हूँ। बाकी तो गर्मी की तो लाइट भी बहुत घंटे 3-3, 4-4 घंटे गायब हो जाती है। 3-4 घंटे लाइट गायब हो जाती है यहाँ पर? 2 बार। अभी 4 बजे पानी चलेगा तो कोई भरोसा नहीं, भाग जाए। 2 घंटे पानी चलाते, मिला ना भी मिला। एक ट्यूबवेल है, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, ट्यूबवेल से लोग पानी भरते हैं ये?
हाँ एक है, मतलब सरकारी वालों ने लगा रखा है, तो 2-2 घंटे वर्क करते हैं सुबह शाम। अभी 4 बजे चलेगा तो 6 बजे। वहाँ तो बहुत भीड़ रहती होगी। बहुत भीड़, अभी आप 4 बजे देखिएगा तो कितना पता लग जाएगा। और टैंकर आता तो उस पर भी लूट मार रहती है बहुत सारी। अपने ऊपर से पाइप डालो, नीचे से डालो, इधर से उधर से लड़ झगड़ के मिल जाए तो मिल जाएगा डब्बा, नहीं तो फिर अपना यहाँ तो जंग सबसे बड़ी पानी के लिए जंग। सबसे ज़्यादा पानी का है। और हंगने मूतने की भी दिक्कत है। एक शौचालय वो भी ख़राब पड़ा रहता है 24 घंटे। बाकी सारे में बाउंड्री कर रखी है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। अच्छा, बाउंड्री की हुई है तो महिलाओं को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। सबको अपना दब छुपक के फिर कहीं ना कहीं किसी ने घर में बना रखी है, अपने जैसा बजट है। किसी के नहीं है तो वो अपना शौचालय का इंतजार करता है या फिर जंगल में कहीं टूट फाट के रास्ते को इंतजाम करता है। साफ तौर पर लोगों का जो दुख है और दर्द है वो दिखाई दे रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली, महरौली विधानसभा का ये इलाका कुसुमपुर पहाड़ी, और ये कुसुमपुर गांव का ये इलाका है। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर झुग्गी बस्ती की जो यहाँ पर लोग हैं वो रह रहे हैं, लेकिन 2 समस्याओं से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। पहली समस्या है कि यहाँ पर पानी नहीं आता पीने वाला, तो वहीं दूसरी समस्या ये है कि यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क के नाम पर ज़ीरो है। यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद यहाँ कोई नहीं दिखती है तो सिर्फ समस्या है कि घरों के बाहर रखे बड़े बड़े पानी के कैन, टैंकर के इंतज़ार में बैठे लोग, नेटवर्क की राह देखते लोग और 4 बजे पानी आने की भी राह देखते लोग। लेकिन बड़ी परेशानी के बावजूद भी यहाँ ज़िंदगी जीना मुहाल है, लेकिन लोग यहाँ रह कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।